बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। तो इसको हमने देखना है बेसिकली ये इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैथमेटिकल टेक्निक्स अप्लाई करके कॉस्ट मिनिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जाती है इसमें, जिसको हम इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन का नाम देते हैं। और वर्बली तो इसको एक सेंटेंस में बयान किया जा सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑप्टिमल डिसीजन को भी इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन देते हैं। चॉइस अल्टरनेटिव देखे जाते हैं, चॉइस अल्टरनेटिव दैट प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट मोस्ट कंसिस्टेंट विद मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स। और मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स आप समझते हैं कि हर मैनेजर का ये ऑब्जेक्टिव करें और अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करें। यही काम आज हम करने जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हम एक फंक्शन का सहारा लेते हैं। फंक्शन जैसे आप देख रहे हैं, या फंक्शन एफ takes numerical input and evaluates to a single value। एक न्यूमेरिकल फंक्शन होता है जिसमें हम कोई वैल्यू इनपुट करते हैं और उसको इवेल्युएट करके कोई सिंगल वैल्यू निकालते हैं। दिस इज जस्ट अ डिफरेंट नोटेशन। इसकी मुख्तलिफ होती है। लाइक y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जेड इज नो डिफरेंट देन एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जेड। मतलब ये डिफरेंट नहीं है। इसमें x और z दो वेरिएबल है, a और b जो है ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। फॉर सम हायर मैथमेटिक्स द डिस्टिंक्शन में बी मोर इम्पोर्टेंट। हायर मैथमेटिक्स में इसका डिफरेंस थोड़ा और मुख्तलिफ होता है या इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें डिफरेंशिएशन के रूल्स को अप्लाई करेंगे। एन इम्प्लिसिट फंक्शन लाइक g ऑफ x y एंड z इज इक्वल टू 0। इस तरह की भी हम मतलब हायर मैथमेटिक्स के अंदर इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर हम इस तरह के सिंपल मैथमेटिकल फंक्शंस लगाकर कैलकुलेशन करेंगे। बेसिक कैलकुलस के अंदर हम एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 लाइक दैट। ठीक है, दिस कैन बी वैल्यूएटेड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। मतलब इसमें की वैल्यू आप अगर 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 3। अगर आप x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। We might be concerned with how y changes when x is changed when del x is equal to 1 and del y is equal to 1 starting from the point 1 and 3। ठीक है, तो मतलब वो कहता है कि x में चेंज की वजह से y में जो चेंज आता है, राइट। तो एक एक वेरिएबल की वैल्यू आप पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की को वैल्यू आ जाएगी। मतलब आप कितनी एडवर्टाइजिंग करेंगे उसकी वजह से आपका कितना सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा, राइट। इस तरह करके हम इसको चेक कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते और मार्जिनल इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं। आम तौर पे इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग फोकसेस ऑन changes in functions like the change in revenue versus change in cost. If revenue change is greater than the cost proceed, तो इसका मतलब ये बनता है which I am going to show you in the next slide। ये देखें, एक टेबल सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें यूनिट्स जो सोल्ड का एक पहला कॉलम में आप देख रहे हैं 1 से लेकर 7 तक, और जो टोटल रेवेन्यू है वो इस तरह बढ़ता जा रहा है 5 10 15 20 25 30 एंड 35। टोटल कॉस्ट जो आ रही है, टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो 5 6.5 9 13 18.5 26 एंड 40, राइट। तो इसमें चेंज इन रेवेन्यू क्या आ रहा है? चेंज इन रेवेन्यू अगर हम फाइंड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं है, लेकिन उसके बाद 5 और 10 का आप डिफरेंस देखें तो वो 5 आता है। उसके बाद आप 10 और 15 का डिफरेंस देखें तो वो अगेन 5 आता है चेंज इन रेवेन्यू। फिर उसके बाद 15 और 20 का डिफरेंस देखें तो भी 5 आता है। 20 और 25 का रेवेन्यू जो है वो 5 का रेवेन्यू इसमें चेंज आ रहा है। इस तरह चेंज इन कॉस्ट अगर देखें तो 5 और 6.5 का चेंज देखें तो 1.5 का है। उसके बाद 6.5 और 9 का देखें तो 2.5 का चेंज है। इसी तरह 9 और 13 का देखें तो चेंज ये क्या आ रहा है 4.5। 13 और 18.5 का चेंज देखें तो 5.5 आ रहा है। 26 में से 18.5 माइनस करें तो आपके पास 17.5 आ रहा है, और इसी तरह 14 आ रहा है। ये चेंजेस आपने फाइंड कर ली। इन्हीं चेंजेस को आगे आप जाके इंटरप्रेट करेंगे, और इन चेंजेस को आप जब कैलकुलेशन इनकी फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है। तो इसमें
आप ये देखें कि ये चेंजेस कैलकुलेट करके करने के बाद आपके पास एक टोटल रेवेन्यू था, टोटल कॉस्ट का एक कॉलम था, जैसे कि ये प्रीवियस टेबल के अंदर जो आपने देखे, और टोटल कॉस्ट ये आ रही थी, चेंज इन रेवेन्यू ये आ रहा था और चेंज इन कॉस्ट ये आ रहा था। अब अगर आपने प्रॉफिट फाइंड करना है तो जारी बात है, अगर आपने प्रॉफिट को फाइंड करना है तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट आपने माइनस करनी है। ये कॉलम क्या बता रहा है, जो टोटल रेवेन्यू का कॉलम है, टोटल रेवेन्यू का कॉलम दिस वन, इसमें से माइनस करना है आपने टोटल कॉस्ट के कॉलम को, जैसा कि यहाँ पे आपको फार्मूला में बताया गया। माइनस करके आपके पास ये रिजल्ट्स आएंगे 3.5, 6 और 7 और 654 और फिर -5, राइट। ये इस तरह जब आप इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है उस वो ज्यादा से ज्यादा है। मैं ग्राफिकली थोड़ा सा इसका अगर आपको शो करूं तो ये देखें, सबसे पहले ये कॉस्ट, ये प्रॉफिट का कर्व है, ये रेवेन्यू का कर्व है, और ये टोटल कॉस्ट का कर्व है ऊपर वाला, ये टोटल कॉस्ट का कर्व है। यहाँ पे चेंज इन रेवेन्यू जो है, मैं एक मिनट क्लियर कर रहा हूँ, इसको सारे को क्लियर कर रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं कि की दी हुई है, ये टोटल प्रॉफिट का कर्व है, कौन सा वाला वाला, ये वाला, ये टोटल प्रॉफिट का कर्व है। और चेंज इन कॉस्ट जो है, ये आपको की बताई हुई कि ये कॉस्ट में चेंज को मेजर करने वाला कर्व है। तो कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट और चेंज इन रेवेन्यू के लिए जो है वो कौन सा कर्व यूज किया जा रहा है, ये वाला कर्व यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आप ये देखें कि जहां पे ज्यादा डिफरेंस होगा कॉस्ट का और रेवेन्यू का, जहां पे ज्यादा डिफरेंस होगा वहां पे प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होगा, वो ऑप्टिमाइजेशन का एरिया कहलाएगा यहाँ पे करके, ठीक है। ये यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वो पिछले ही जो आपका पिछला जो मैं आपको टेबल शो करा था उसी से हमने किया इसको, राइट। अब इसमें why is the peak maximum of the profit graph not directly above the point where marginal revenue equal to marginal cost? तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से ऐसा होता है, यूज टू जनरेट द ग्राफ, क्योंकि इनकम्प्लीट भी तो इंफॉर्मेशन हो सकती है ना कि आपको मिले कहीं पे, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा था। अगली बात है डिफरेंशिएशन यानी डेरिव। एक तो ये तरीका था ग्राफिकली और न्यूमेरिकली टेबल के जरिए आपने इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन को देखा, और कॉस्ट का और उसके अलावा आपका जो कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस था, जहां पे ज्यादा था वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम था। एक डिफरेंशिएशन के जरिए भी हम करते हैं, इंस्टेड ऑफ द एवरेज चेंज फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2, तो exact change from a tiny move away from the point x is equal to 1, we call this an instantaneous rate of change, या हम कहते हैं infinitesimal change in x leads to what change in y, ठीक है। x में मतलब इनफाइनाइटली चेंज आता जाए तो y में कितना चेंज आएगा, ये फंक्शन आपको ये जो कर रहे हैं मैथमेटिकली, और इसी तरफ ही हम आगे बढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स के अंदर। डेरिवेटिव आपको यही कहता है कि आप एक वेरिएबल में चेंज लाएं तो दूसरे में कितनी आती है। हम बेसिकली पावर रूल अप्लाई करते हैं, आप ये देखें बेसिक रूल, हम यहाँ पे पावर रूल की बात करें, लोअर दी एक्सपोनेंट बाय 1, एक्सपोनेंट जो होता है उसको 1 से आप कम करें तो मल्टीप्लाई द टर्म्स बाय द ओरिजिनल एक्सपोनेंट, और जो टर्म है जो आपका बेसिक होता है कोफिशिएंट जिसे कहते हैं, उसे पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन आपके पास एक फंक्शन है ये ax की पावर b, तो आप b को शुरू में ले आएंगे, ये जो पावर b है इसको कहाँ ले आएंगे, शुरू में ले आएंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो x की पावर b थी उसमें से एक कम कर देंगे। ये पावर रूल बताता है आपको, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास है 6x3, तो आप क्या करेंगे, जो पावर है 3 ये शुरू में ले आएंगे, जो पावर है 3 शुरू में ले आएंगे, शुरू में लाएंगे तो वो 6 से मल्टीप्लाई होगी। आप पावर को अगर इसकी पावर को शुरू में ले आते हैं, सॉरी 3 इसकी पावर है, 3 को शुरू में ले आते हैं और 6 जो है ये ऑलरेडी था, और x की पावर थी कितनी 3, और 3 में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, x की पावर 2 हो जाएगा।
जैसा कि ये इसने फाइंड किया। ये पावर रूल था जो कि यहाँ पे अप्लाई होता है इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, जब हम डेरिवेटिव्स के जरिए इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन फाइंड करने जा रहे होते हैं। इसकी आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, f of x इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो डेरिवेटिव या इसके अलावा एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन आप देख लें कि 2x क्यूब प्लस 3y, या फिर ये फंक्शन हो सकता है f of x इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट। ये एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स के जरिए हम इनके ऊपर हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, और पावर रूल अप्लाई करने के बाद डेरिवेटिव जैसे हम फाइंड करते हैं तो इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम इन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्लाइड कैलकुलस के अंदर भी हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। वी हैव एन objective of maximizing profit, so knowing the instantaneous rate of change means we know for any choice। इसका मतलब क्या है कि हमें किसी चॉइस का पता है कि हमने एक वेरिएबल की क्या वैल्यू लेनी है। इफ प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग, अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हो, इफ प्रॉफिट्स आर डिक्रीजिंग, अगर प्रॉफिट्स कम हो रहे हो, इफ प्रॉफिट्स आर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, कोई एक वैल्यू तो हमें पता होती ना, वो वैल्यू लगा के भी हम इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन अपनी निकाल सकते हैं, अपना बेस्ट मैनेजरियल डिसीजन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं आगे थोड़ा सा अगर आपको ग्राफिकली इस बात की वजाहत करूं तो ये ग्राफ आप देख लें, ये प्रॉफिट फंक्शन है असल में ना, ये प्रॉफिट फंक्शन को शो किया गया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है। ये प्रॉफिट कर्व इस तरह होता है, ठीक है, एक तरफ ज्यादा होता है, फिर एक पीक पे जाता है, और एक पीक के बाद फिर वो नीचे को आता है। ये प्रॉफिट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह होता है, आपने इसको अंदाजा लगाया होगा। इसके अलावा डिसीजन मेकर के लिए इंफॉर्मेशन जो होती है, ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय क्यू क्वांटिटी एंड सोल्ड एट अ प्राइस पी दैट सेट बाय द प्रोड्यूसर। जिसे प्रोड्यूसर सेट करता है, मतलब ये इंफॉर्मेशन उसके लिए होनी चाहिए किसी भी डिसीजन मेकर के लिए। तो डिमांड जो है, डिमांड इज लीनियर, आपका जो डिमांड फंक्शन है वो लीनियर होना चाहिए, मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली रिलेटेड होती हैं, उनको पता होता है। कंज्यूमर्स बाय 10 यूनिट्स व्हेन प्राइस इक्वल टू 0 और कंज्यूमर बाय 5 यूनिट्स व्हेन प्राइस इक्वल टू 5। प्राइस अगर कम है तो 10 यूनिट खरीद रहा है, प्राइस अगर बढ़ के 5 रुपए हो गई है तो वो उसके 5 यूनिट्स खरीद रहा है, मतलब उसके यूनिट्स को उसने कम कर दिया। डिसीजन मेकर के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके वो इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन को कैलकुलेट कर सकता है। अब इसी इंफॉर्मेशन को जब वो इस्तेमाल करेगा तो डिमांड फंक्शन जो है दैट मस्ट बी लुक लाइक दिस, q is equal to 10 minus p, मतलब उन्हीं वैल्यूज को प्रोड्यूसर हैज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹5, the constant marginal cost of producing q is 3, राइट। मतलब इसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेगा तो इस तरह उसके पास आ जाएगा, उसको गिवन होती है। इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके वो किसी नतीजे पे, किसी रिजल्ट पे पहुंच सकता है। ज्यादा इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्यू लेबल्ड सी, जिसे हम सी कह रहे हैं, इज इक्वल टू 5 + 3q है। सो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को उसने मैक्सिमाइज करना है, तो चॉइस उसकी क्या होगी, वो प्राइस लेवल को पकड़ेगा, प्राइस लेवल उसकी चॉइस होगी, और प्रॉफिट को उसने मैक्सिमाइज करना है। डिमांड फंक्शन उसे q इज इक्वल टू 10 माइनस p गिवन है, और कॉस्ट जो उसकी आ रही है वो ये आ रही है, c इज इक्वल टू 5 + 3q। ये चीजें उसके पास है। अब उसको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए या बेस्ट मैनेजरियल डिसीजन करने के लिए उसको क्या करना है, यही मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। जी देखें, डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट क्या होती है। How do we simply this into something like the graph below? मतलब हम इसको कैसे बनाते हैं, जैसे ये ग्राफ है, हम ये कैसे बनाते हैं, इसको कैसे हम मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं अलजेब्रा के अंदर, ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है ना। तो सिंपल अलजेब्रिक रूल्स को अप्लाई करके हम उस मकसद तक पहुंच जाएंगे। चले मैं आपको थोड़ा सा इस तरह बता देता हूँ कि
ग्राफिकली द प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट फंक्शन लुक लाइक दिस। इस तरह ही होता है ना, पीछे भी हम बात कर रहे थे कि इस तरह प्रॉफिट फंक्शन जो है ग्राफिकली इस तरह मतलब दिखाई देता है। तो प्राइस चेंज की वजह से प्रॉफिट में किस तरह चेंज आता है ये भी आप देख रहे हैं, राइट। अप्लाइड कैलकुलस में देखें तो will let us identify the exact price are to change to make profits as large as possible. Take a derivative of the profit function. अगर हमारे पास एक प्रॉफिट फंक्शन हो तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, सॉल्व इट फॉर जीरो, उसे सॉल्व करके उसके जीरो की इक्वल रख लेते हैं, दैट्स द प्राइस टू चेंज। और उसके बाद हमारे पास प्राइस आ जाती, वो प्राइस जिस पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, लेकिन न्यूमेरिकली भी मैं आपको बताता हूं अभी। लुक एट इट, we wrote a polynomial function for profits and took its derivative. Our rule, profits are maximized when marginal profits are equal to zero. ये हम रूल अप्लाई करेंगे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड व्हेन मार्जिनल प्रॉफिट्स आर इक्वल टू जीरो। प्रॉफिट्स इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, आपको पता है हम निकालते हैं। और अगर हम एमसीएमआर का मार्जिनल इकोनॉमिक अगर हम अप्लाई करें तो एमआर में से एमसी को माइनस करेंगे, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो उसके बाद हमारे पास वो प्राइस आ जाएगी जिस प्राइस के ऊपर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। तो आप सिंपल एक तो रूल समझे, क्लियर होगी बात। देखो ये जहां तक आज का टॉपिक था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, इस तरीके से हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। बेटा आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अपने माइक ओपन करके क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज वी हैव टू एंड दिस सेशन टुडे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की एक्सरसाइज हम करेंगे जिसमें हम इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन करेंगे या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का तरीका आपको सिखाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सर ओके, थैंक यू सो मच बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ऑप्टिमाइजेशन को हम सीखेंगे, राइट। तो ये थ्योरेटिकली आपके पास आ गया, अपना ख्याल रखिएगा, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।